प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी अजीम और नूरानी शख्सियत की ज़िंदगी के सफ़र में दाखिल होने जा रहे हैं जिसका जिक्र कुरान मजीद में बार बार इज़्ज़त व एहतराम के साथ किया गया है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, एक ऐसी हस्ती जिनकी पैदाइश खुद एक मोजज़ा थी, जिन्हें बचपन ही में हिकमत अता कर दी गई और जिन्होंने सादगी, तक़वा और हक़गोई की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार है। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह एक दुआ ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, किस तरह एक नौजवान ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत और हक की दावत के लिए वक्फ कर दी, और कैसे उनकी सच्चाई और जुर्रत ने उन्हें वक्त के जालिम निज़ाम के सामने खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक है जो आज के दौर के हर इंसान, हर नौजवान और हर मुआशरे के लिए सोचने का नया दरवाज़ा खोलता है। तो आइए इस रूहानी और सबक आमोज सफ़र का आगाज़ करते हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की आमद दरअसल अल्लाह ताला की एक अजीम निशानी और मोजज़े के तौर पर हुई। उनके वालिद हज़रत ज़करिया थे, जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए एक बरगुज़ीदा नबी थे और तौरात की तालीमात के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते थे। उम्र के इस हिस्से में वो और उनकी अहलिया औलाद से महरूम थे और बुढ़ापा भी तारी हो चुका था, मगर इसके बावजूद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दिल हमेशा अल्लाह की रज़ा पर कायम रहा और उन्होंने कभी नाउम्मीदी या शिकवा नहीं किया। वक्त के साथ जब उन्होंने बनी इसराइल की हालत देखी कि लोग दीन से दूर और गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, तो उनके दिल में ये फिक्र मजीद गहरी हो गई कि उनके बाद हक की रहनुमाई करने वाला कोई मजबूत वारिस मौजूद नहीं होगा। यही सोच उनके दिल में एक सालेह औलाद की ख्वाहिश को मजीद बढ़ा देती है। इसी दौरान उन्हें हज़रत मरियम का वाक़या भी नजर आता है, जिनकी कफ़ालत अल्लाह के हुक्म से हज़रत ज़करिया के सुपुर्द हुई थी। जब हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस के मखसूस हुजरे में रहतीं, तो वहां उन्हें गैर मामूली तौर पर बेमौसम रिज़्क़ मिलता था, जिस पर हज़रत ज़करिया ने हैरत से पूछा कि ये तुम्हारे पास कहां से आता है? तो हज़रत मरियम के जवाब दिया कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, और बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। ये मंजर हज़रत ज़करिया के दिल में उम्मीद की नई रोशनी बन जाता है, और वो सोचते हैं कि जो अल्लाह इस तरह रिज़्क़ अता कर सकता है, वो यकीनन बुढ़ापे में भी औलाद अता करने पर कादिर है। इसी उम्मीद के साथ वो अपने रब से दुआ करते हैं। फिर अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है और फरिश्तों के जरिए खुशखबरी दी जाती है कि उन्हें एक बेटे की बशारत दी जा रही है, जिसका नाम याह्या होगा, जो पाकीज़ा, नेक और अल्लाह के हुक्म की तस्दीक करने वाला नबी होगा। ये सुनकर हज़रत ज़करिया हैरत में पड़ जाते हैं और अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे रब, ये कैसे मुमकिन है जबकि मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं और मेरी बीवी भी औलाद के काबिल नहीं। तो जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि यही उसी की कुदरत है, और वो जो चाहता है पैदा करता है, और उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। हज़रत ज़करिया जब इस कैफियत को दोबारा दिल से महसूस करते हैं, तो वो पूरी आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। वो जानते थे कि बज़ाहिर हालात नामुमकिन लगते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी महदूद नहीं होती। इसी यकीन के साथ वो तन्हाई में अपने रब से दुआ करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, सर के बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी तेरी बारगाह से मायूस होकर दुआ नहीं की, और तूने हमेशा मेरी पुकार को कबूल किया है। अब मुझे अपने बाद दीन के मामले का खौफ है। मेरी बीवी औलाद के काबिल नहीं है, बस अपनी खास रहमत से मुझे एक ऐसा वारिस अता फरमा जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाए। हकीकत ये है कि इस कायनात में हर चीज का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। वही है जो अदम से वजूद पैदा करता है और जिसका हुक्म पूरी कायनात पर जारी होता है। दुनिया के तमाम ज़ाहिरी कवानीन उसी की मशीयत के ताबे हैं, लेकिन जब वो चाहता है तो उन्हीं कवानीन के अंदर अपनी कुदरत का ऐसा इजहार करता है जिसे इंसान मौजज़ा कहता है। आमतौर पर इंसान की पैदाइश एक फितरी निज़ाम के तहत होती है, मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मुख्तलिफ मवाक़े पर इस निज़ाम को बदल कर अपनी निशानी ज़ाहिर फरमाई। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को
बगैर माँ बाप के पैदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर वालिद के सिर्फ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से वजूद बख्शा, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंतहाई बुढ़ापे में हजरत सारा अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाया। इसी तरह जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है तो अल्लाह ताला उन्हें खुशखबरी देता है कि तुम्हें एक बेटे की बशारत दी जाती है जिसका नाम याहिया होगा, और ये नाम पहले किसी को नहीं दिया गया। ये सुनकर हजरत जकरिया हैरत में पड़ जाते हैं और अर्ज करते हैं कि ए मेरे रब, ये कैसे मुमकिन है जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं इंतहाई बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं। तो जवाब आता है कि ये अल्लाह की कुदरत है, वो जो चाहता है पैदा करता है और उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। कुछ रिवायात में ये जिक्र आता है कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ के पीछे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत का एक खास वाकया भी था। जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में उनके हुजरे में तशरीफ ले जाते तो वहां उन्हें ऐसे फल नजर आते जो आम मौसम में मौजूद नहीं होते थे। ये मंजर अल्लाह की खास रहमत और करामत की एक अलामत था। हजरत जकरिया ने हैरत से पूछा कि ए मरियम, ये रिज़्क तुम्हारे पास कहां से आता है? तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क अता करता है। यही बात हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मीद और यकीन की एक नई रोशनी बन गई कि जो ज़ात बेमौसम रिज़्क देने पर कादिर है वो बुढ़ापे में भी औलाद अता कर सकती है। इसी यकीन के साथ उन्होंने अपने रब से दुआ की। फिर जब वो मेहराब में इबादत में मसरूफ थे तो फरिश्ते हाजिर हुए और उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम्हें याहिया की खुशखबरी देता है, जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला निहायत बावकार, पाकीज़ा और सालेह नबी होगा। ये अजीम बशारत सुनकर हजरत जकरिया ने आजिज़ी से अर्ज किया कि ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दी जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से गुफ्तगू नहीं कर सकोगे मगर इशारों के जरिए बात करोगे। इस दौरान अगरचे वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद थे मगर बोलने की सलाहियत वक्ती तौर पर रोक दी गई और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जिक्र इलाही और सुबह शाम तस्बीह करने का हुक्म दिया गया। चुनाचे हजरत जकरिया अपनी कौम के पास आए और इशारों के जरिए उन्हें अल्लाह की तस्बीह और याद की तलकीन की। यूं ये वाकया अल्लाह की कुदरत, दुआ की कबूलियत और मोजज़ात की एक रोशन मिसाल बनकर सामने आता है। कई सालों की आरजू के बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने आखिरकार अपने बेटे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को अपनी बाहों में लिया और वो उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते थे। इसी जमाने में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने मोजज़ाना तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। जब लोगों ने इस बच्चे को देखा तो उन्होंने पूछा, ये बच्चा कहां से आया? जैसा कि कुरान करीम में बयान हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में ही कलाम फरमाया और बताया कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से बगैर बाप के एक अजीम मोजज़े के तौर पर पैदा हुए हैं। लेकिन बाद के ज़माने में बनी इसराइल के बाद सरदारों की तरफ से हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम पर सख्त इल्ज़ामात लगाए गए। हालांकि इब्तदाई तौर पर जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत का मामला पेश आया तो उलमा ने कुरानदाजी की और अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को उनकी कफालत की जिम्मेदारी मिली। वो उन्हें अपनी बेटी की तरह रखते थे। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए एक मखसूस हुजरा बनाया था जहां वो क़याम करती थीं और वो बाकायदगी से उनकी खिदमत और ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। लेकिन बाज़ लोगों ने इसी मामले को बहाना बनाकर फितना खड़ा किया। रिवायत के मुताबिक हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को शदीद आजमाइश का सामना करना पड़ा और आखिरकार वो एक दरख्त के करीब पहुंचे और वहां छुप गए। जब लोग उन्हें तलाश कर रहे थे तो शैतानी वसवसों के ज़ेरे असर उनकी तरफ रहनुमाई की गई और उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। इस तरह हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम शहादत के रुतबे पर फायज हुए और अपने बेटे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को यतीम छोड़ गए। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, ए याहिया, किताब को मजबूती से थाम लो,
और हमने उन्हें बचपन ही में हिकमत अता फरमाई। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को बचपन ही में इल्म और दानाई अता फरमाई, बावजूद इसके कि वो अपने वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से महरूम हो चुके थे। एक दिन कुछ चरवाहों ने हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहा, आओ हमारे साथ खेलें। उन्होंने जवाब दिया, हम खेल के लिए पैदा नहीं किए गए। ये बात इस आयत की अक्कासी करती है, और हमने उसे बचपन ही में हिकमत अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हुए फरमाया, वो अपने रब के फरमाबरदार और अपने वालिदैन के साथ निहायत नेक सलूक करने वाले थे। वो न सरकश थे और न नाफरमान। सलाम हो उस पर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन वो वफात पाएंगे और जिस दिन वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। सूरत मरियम 15। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की 4 सूरतों में आया है, और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई और नबी मबूस नहीं हुए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का पेशा बढ़ई का था, जैसा कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जानशीन के तौर पर पैदा हुए। जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनके वालिद ने उन्हें एक खूबसूरत बच्चा पाया, जिनके बाल हल्के रंग के थे, उंगलियां छोटी थीं, भुनवी मिली हुई थीं और आवाज निहायत नर्म व मीठी थी। बचपन ही से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। उनके नाम में एक ख़ास बात थी, क्योंकि ये नाम बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब किया गया था और उनकी पैदाइश से पहले ही उसका ऐलान कर दिया गया था। ये एक बिल्कुल नया और मुनफरिद नाम था, जो उससे पहले न बनी इसराइल की तारीख में किसी को दिया गया था और न ही दुनिया में किसी और को। कुरान मजीद में इरशाद है, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। हमने उससे पहले किसी का ये नाम नहीं रखा। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये मुनफरिद नाम उनकी इज्जत और अजमत की दलील है। पैदाइश से पहले ही नाम का ऐलान करना अल्लाह ताला के वादे की तस्दीक और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के बुलंद मकाम की निशानी था। खुद ये नाम अता होना भी एक मोजिज़ा था। इब्राहीमी मज़ाहिब में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। यहूदी उन्हें नबी तस्लीम नहीं करते, ईसाई उन्हें एक पेशरो और बशारत देने वाले के तौर पर मानते हैं, जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खबर दी, जबकि वो उनके वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक मजहबी पेशवा या पादरी समझते हैं। बाइबल में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहूदी बादशाह हेरोदीस के दौर में एक पादरी के तौर पर बयान किया गया है, जो अल्लाह ताला के नज़दीक एक नेक शख्स थे और उसके तमाम अहकाम की पैरवी करते थे। इस्लामी रिवायात और इंजील बरनाबास में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को वाज़ेह तौर पर नबी के तौर पर जिक्र किया गया है। दीगर तमाम अंबिया की तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी अपनी रोज़ी हलाल मेहनत के ज़रिए कमाते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के दिल को ईमान और इताअत से भर दिया था। उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया और न ही उसका ख्याल उनके दिल में आया। बाज़ उलमा के मुताबिक उनके ज़रिए लोगों के दिल हिदायत और रूहानी ज़िंदगी से जिंदा हो गए। मुअर्रिखीन उन्हें एक दाना और पाकीज़ा इंसान के तौर पर बयान करते हैं, जिन्होंने इंसानियत को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई दी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल एक रिवायत के मुताबिक उनके ज़रिए उनकी वालिदा की बांझपन की हालत ख़त्म हुई और उनका रहम दोबारा जिंदा किया गया, जो उनकी कहानी में एक और मोजज़े की निशानी है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद खतना और नाम रखने की रस्म अदा की गई। इब्रानी रिवायत के मुताबिक बच्चे का खतना और नाम उसकी पैदाइश के 8वें दिन रखा जाता है। यही उसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी जिक्र किया गया है। इसी तरह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए भी 8वें दिन उनके घर वाले, रिश्तेदार और खैर खाह जमा हुए और उनके खतने और नाम रखने की खुशी मनाई। नबूवत मिलने से पहले ही हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम सच्चे खुदा पर ईमान रखते थे। नबी बनने के बाद उन्होंने खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ कर दिया। उन्हें दुनियावी लज्जतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
न लजीज खानों में, न उम्दा लिबास में, न आरामदेह घरों में और न ही ऐशो इशरत में। उन्होंने सादा और पाकीज़ा जिंदगी गुजारी और कभी शादी नहीं की, जो उनकी मुनफरिद सिफात में से एक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 मुबारक हस्तियां ऐसी हैं जिनके लिए दुनिया के लोग और फरिश्ते दोनों दुआ करते हैं, और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम उन खुशनसीबों में शामिल थे। अपनी अजीम सिफात के साथ साथ हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को अपने वालिद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में नबूवत से भी नवाजा गया। वो आखिरी नबी थे जिन्होंने तौरात की तालीमात की पैरवी की। वो मनसब नबूवत के लिए मुकम्मल तौर पर अहल थे और कम उम्री से ही उनमें तमाम ज़रूरी खूबियां मौजूद थीं। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक हजरत याह्या अलैहिस्सलाम में नबूवत की निशानियां उस वक्त ज़ाहिर हो गईं जब वो सिर्फ 2 या 3 साल के थे। इसका मतलब ये है कि उन्हें बचपन ही में हिकमत और तौरात का इल्म अता कर दिया गया था। ये उनकी आइंदा नबूवत के लिए एक खास मोजिज़ा और तैयारी थी। एक रवायत में आता है कि एक मर्तबा कुछ बच्चों ने उन्हें खेलने के लिए बुलाया, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया, आओ हम नमाज पढ़ते हैं। ये जवाब उनकी बेशुमार आला सिफात और खूबियों की अक्कासी करता है। वो निहायत दाना और हिकमत से भरपूर थे। इसी के साथ वो नर्म दिल, मेहरबान और रहम दिल भी थे। उनका दिल इंतहाई नर्म था और उनकी जिंदगी बरकतों से भरी हुई थी। वो पाक, मुत्तकी और अल्लाह ताला और अपने वालिदैन के फर्माबरदार थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी सादगी और ज़ुहद में गुजारी। बचपन ही से वो बेघर रहे और उन्होंने उर्दुन के दरिया के किनारे वीरान इलाकों में रहना पसंद किया। वो जंगलों और दरिया के किनारे अल्लाह के दीन की तबलीग भी करते थे। मुअर्रिखीन जैसे निज़ार और इब्न कसीर के मुताबिक हजरत याह्या अलैहिस्सलाम तन्हाई को पसंद करते थे और मुआशरे से दूर रहना बेहतर समझते थे। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सहराओं और जंगलों में गुजरा। उनकी खुराक दरख्तों के पत्ते और घास थी और बाज रिवायात के मुताबिक वो जौ की रोटी खाते और दरिया का पानी पीते थे। उनके कपड़े ऊंट के बालों से बने होते थे। उनका न कोई घर था, न मालो दौलत, न खादिम। वो जहां रात आ जाती वहीं आराम कर लेते थे। फिर भी वो खुद से फरमाया करते थे, ए याह्या, क्या तुमसे ज्यादा खुशहाल कोई जिंदा है? ईसाइयों की इंजील के मुताबिक उनकी ग़िज़ा टिड्डी दिल, टिड्डियां और जंगली शहद थी। उनका दिल निहायत नर्म था और वो अल्लाह के खौफ से बहुत ज्यादा रोते थे, यहां तक कि उनके रुखसारों पर आंसुओं के निशानात पड़ गए थे और उनके मुसोढ़े तक नुमायां हो गए थे। एक रिवायत में आता है कि जब उनके वालिद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिंदा थे, एक मर्तबा वो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को तलाश करते हुए निकले। काफी देर की तलाश के बाद उन्होंने उन्हें एक गार में पाया, जहां वो एक कब्र खोद रहे थे और उसके पास बैठकर रो रहे थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, हम तुम्हें न देखकर बहुत परेशान थे और तुम यहां इस तरह रोते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरे वालिद, आपने मुझे बताया था कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक वसी वादी है और उसे वही लोग पार कर सकते हैं जिनकी आंखें अल्लाह के खौफ से रोती हैं। ये सुनकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी रोने लगे और बाप बेटा दोनों मिलकर रोते रहे। एक और रिवायत में आता है कि उनकी वालिदा भी उन्हें तलाश करती हुई आईं, जबकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने बेटे की तलाश में निकले थे। बाद में जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते। अहले किताब ने उनकी नबूवत को कबूल नहीं किया। यहूदियों ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के नबी होने का इनकार किया, लेकिन वो मुसलसल अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की नबूवत की सबसे अहम जिम्मेदारी ये थी कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई की तस्दीक करें और उनकी गवाही दें। वो करीबी रिश्तेदार भी थे और एक दूसरे के दोस्त भी। 30 साल की उम्र से पहले ही वो एक दूसरे को मेरे भाई कहकर मुखातिब करते थे। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। वो बेहद इल्म वाले, सच्चे, अल्लाह के इबादत गुजार और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाले थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे नबी के तौर पर काम किया
जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की और उनके लिए रास्ता हमवार किया। अगरचे उन्हें नबूवत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अवाम के सामने आने से पहले मिल चुकी थी, लेकिन ईसाई ज़राए के मुताबिक बाद में वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में शामिल हो गए। ताहम इस्लामी मसादिर में इस बात का वाज़े जिक्र नहीं मिलता। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हजरत याहिया अलैहिस्सलाम तौरात के दौर के आखिरी हिस्से में आए और इसी की तालीमात को फैलाने में मसरूफ रहे। इस तरह वो 2 अदवार के दरमियान एक पुल की हैसियत रखते थे। जब इंजील का दौर शुरू हुआ तो गालिबन वो अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके थे। अंबिया एक ही इलाके में एक ही वक्त में भी मबूस हो सकते हैं। वो हजरत इशाइया अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी रहे। कुछ रिवायात के मुताबिक हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे, जबकि इंजील के मुताबिक वो सिर्फ 6 माह बड़े थे। वो दरियाए उर्दुन के करीब जंगलों और वादियों में रहते हुए बनी इसराइल को अल्लाह ताला के अहकाम और उसके दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की दावत देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को 5 अहकाम अता फरमाए थे और उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो खुद भी उन पर अमल करें और बनी इसराइल को भी उनकी तलकीन करें। लेकिन किसी वजह से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को ये पैगाम पहुंचाने में ताखीर हो गई। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ए मेरे भाई, अल्लाह ने आपको 5 बातों का हुक्म दिया है कि आप खुद भी उन पर अमल करें और बनी इसराइल को भी उनका हुक्म दें। या तो आप खुद ये बातें उन्हें बताएं, या अगर इजाजत दें तो मैं आपकी तरफ से ये पैगाम पहुंचा दूं। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरे भाई, अगर आपने मुझसे पहले ये ऐलान कर दिया तो मुझे डर है कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा न करने पर अजाब में मुब्तला न हो जाऊं या जमीन मुझे निगल ले, इसलिए मैं खुद ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। इसके बाद हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया। जब मस्जिद लोगों से भर गई तो वो एक बुलंद जगह पर तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के बाद उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है और मुझे ये भी हुक्म दिया गया है कि मैं खुद उन पर अमल करूं और तुम्हें भी उनका हुक्म दूं। पहली बात यह है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। दूसरी बात यह है कि नमाज कायम करो, क्योंकि जब बंदा नमाज में होता है तो अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, जब तक कि बंदा अपनी तवज्जो उधर उधर न करे, लिहाजा नमाज में उधर उधर न देखो। तीसरी बात, रोज़ा रखो, क्योंकि रोज़ादार की मिसाल ऐसे शख्स की तरह है जिसके पास लोगों के दरमियान मुश्क की थैली हो, जिसकी खुशबू सबको पसंद आती है, और बेशक रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज्यादा पाकीज़ा है। चौथी बात, सदका दो, क्योंकि सदका देने वाले की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसे दुश्मन ने कैद कर लिया हो, उसके हाथ गर्दन से बांध दिए हों और उसे कत्ल करने वाले हों, तो वो कहे, अगर मैं तुम्हें फिदिया दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? फिर वो अपना सारा माल देकर खुद को छुड़ा लेता है। पांचवें बात, अल्लाह को कसरत से याद करो, क्योंकि अल्लाह को याद करने वाले की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसका दुश्मन उसका ताक़ुब कर रहा हो और वो एक मजबूत किले में पनाह लेकर खुद को महफूज कर ले। बेशक इंसान शैतान से अल्लाह की याद के जरिए ही महफूज रहता है। एक दिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझसे बेहतर हैं, मेरे लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करें। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, आप मुझसे अफजल हैं, आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझसे बेहतर हैं, क्योंकि मैंने अपने बारे में कहा मुझ पर सलामती हो, जबकि अल्लाह ताला ने आपके बारे में फरमाया उन पर सलामती हो। ये मुकालमा दोनों अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बुलंद मकाम को जाहिर करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भेड़ की ऊन से बने कपड़े पहनते थे, जबकि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ऊंट के बालों से बने लिबास इस्तेमाल करते थे। उन दोनों के पास न दीनार थे, न दिरहम, न खादिम और न गुलाम। उनके पास कोई मुस्तकिल रिहाइश भी नहीं थी। वो जहां रात आ जाती वहीं आराम कर लेते थे।
दोनों बुलंद मर्तबा अंबिया थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह ताला ने रखा था। अल्लाह ताला ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को पहले ही बता दिया था कि उनके बेटे का नाम याह्या होगा। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के खास हुक्म से दुनिया में आए। वो बगैर बाप के अल्लाह ताला के हुक्म कुन से पैदा हुए। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली वही के जरिए इस हकीकत को बयान किया और फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं। वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उन्हें अल्लाह का रसूल मानो और उनकी इताअत करो। बचपन ही से हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खौफ के साथ मुसलसल इबादत में मशगूल रहते थे। उन्होंने अपनी आजिज़ी, इताअत और इबादत के जरिए अपने नफ्स को बुलंद मकाम पर पहुंचाया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया, ए याह्या, किताब को मजबूती से थाम लो। यहां किताब से मुराद तौरात है, यानी अल्लाह ताला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो तौरात के अहकाम को नाफिज करें और लोगों को उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की दावत दें। बेशक हजरत याह्या अलैहिस्सलाम निहायत रहमदिल नबी थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनकी इस सिफत को यूं बयान फरमाया, और हमने अपनी तरफ से उन्हें नरमी और रहमत अता की। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को शिर्क, बिदात और हर किस्म की बुराई से दूर रहने की दावत देते थे। वो उन्हें सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करने, उसकी इताअत करने और दयानतदार जिंदगी गुजारने की तलकीन फरमाते थे। उन्होंने अपनी दावत का दायरा दरियाए उर्दुन के मशरकी इलाकों तक फैला दिया था। वो लोगों को उनके गुनाहों से तौबा करने की दावत देते थे, और जो तौबा करता उसे एक अलामती अमल के तौर पर गुस्ल देते, जिसके जरिए उसकी ज़ाहिरी पाकीज़गी ज़ाहिर होती थी। इसी वजह से वो याह्या अल-गुस्साल यानी बपतिस्मा देने वाले याह्या के नाम से भी मशहूर हुए। जिस दौर में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त यहूदियों का हुक्मरान हेरोडीस इंतिपास था। उसने रोमियों की बेहयाई और फहाशी पर मबनी सकाफत को यहूदी मुआशरे में फैला दिया था। जिना, बदकारी, उरियानी और बेहयाई को रियासती सरपरस्ती हासिल हो गई थी, और खुद हेरोदीस भी गुनाहों में डूबा हुआ शख्स था। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने उसके उन गुनाहगार और गैर अखलाकी आमाल की खुलकर मुखालफत की। जब हुक्मरान को महसूस हुआ कि उसकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है, तो उसने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की दी हुई नेकी और पाकीज़गी की तालीम ने गुनाहगार लोगों को बेचैन कर दिया था। लोग गुस्से में थे कि अल्लाह ताला का नबी कैद में है, जबकि गुनाहगारों को रियासती हिमायत हासिल है। ये नफरत और गुस्सा बढ़ता गया। आखिरकार हुक्मरान हेरोदीस ने अपने महल की एक रक्कासा की ख्वाहिश पर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया। उनका सर काटकर बतौर तोहफा उस रक्कासा को पेश किया गया। इस तरह बनी इसराइल के बाज़ जालिम लोगों ने अल्लाह ताला के अंबिया को एक के बाद एक कत्ल किया। इस बारे में पुराने मजीद में इरशाद होता है, बेशक जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, अंबिया को नाहक कत्ल करते हैं और उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो इंसाफ का हुक्म देते हैं, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों की तरफ बुलंद हो रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा। वहां मैंने हजरत याह्या और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, और वो दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, ये हजरत याह्या और हजरत ईसा हैं, उन्हें सलाम करें। तो मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद ए हमारे प्यारे भाई और प्यारे नबी। सही बुखारी। कुरान मजीद में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम 5 मरतबा आया है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उसे बचपन ही में हिकमत अता की और अपनी तरफ से नरमी और पाकीज़गी दी, और वो बड़ा परहेजगार था, और वो अपने वालिदैन के साथ नेक सुलूक करने वाला था, न सरकश था और न नाफरमान। सलाम है उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो वफात पाएगा और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा।
सूरह मरियम 12-15। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को 3 अहम मौक़े पर ख़ास हिफाजत अता फरमाई। उनकी पैदाइश के दिन, उनकी वफ़ात के दिन और जिस दिन वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। इंसानी जिंदगी में 3 ऐसे लम्हात होते हैं जब इंसान को सबसे ज्यादा हिफाजत की जरूरत होती है: पैदाइश का लम्हा, मौत का लम्हा और क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने का लम्हा। अल्लाह ताला ने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को इन तीनों मौक़े पर अमन और सलामती अता फरमाई। उनकी पैदाइश अल्लाह ताला के ख़ास हुक्म से हुई। वो शैतान के असर से महफूज रहे। उनकी मौत ईमान पर हुई और उन्होंने गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारी। इसी वजह से उन्हें अज़ाब कब्र से भी महफूज रखा गया और आखिरत में भी उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। क़यामत के दिन भी वो ख़ास हिफाजत के साथ उठाए जाएंगे। ये उनके ख़ास एजाज़ात में से एक है। एक रिवायत के मुताबिक एक दिन हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने शैतान को देखा जिसके हाथ में एक चीज़ थी। उन्होंने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? शैतान ने जवाब दिया, ये ख्वाहिश नफ्स है, इसी के जरिए मैं बनी आदम को शिकार करता हूं। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मेरे लिए भी तुम्हारे पास कोई चीज़ है? शैतान ने कहा, नहीं, लेकिन एक रात तुमने पेट भरकर खाना खाया था, उस वक्त मुझे मौका मिला और मैंने तुम्हें नमाज में सुस्त और कमजोर कर दिया। ये सुनकर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो आज के बाद मैं कभी भी अपना पेट भरकर नहीं खाऊंगा। फिर शैतान ने कहा, और मैं आज के बाद बनी आदम को नसीहत नहीं करूंगा। बेशक अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियों की ये गहरी हिकमत से भरपूर हैं जो इंसानियत की रहनुमाई करते हैं। अहादीस में बयान किए गए ये वाक़यात इंसानी जिंदगी के लिए मुनफरिद नसीहत और बेमिसाल हिदायत रखते हैं। एक दिन हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे कोई नसीहत करे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने गुस्से पर काबू रखो। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरे लिए मुश्किल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर मालो दौलत की तरफ मेलान न रखो। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मुमकिन है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अक्सर तन्हाई में जिंदगी गुजारते थे और लोगों से दूर रहते थे। वो जंगलों और पहाड़ों में रहते, दरख्तों के पत्ते खाते और दरिया का पानी पीते थे। वो खुद से फरमाया करते थे, ए याहिया, तुम्हें वो नेमत हासिल हुई है जो किसी और को नहीं मिली। इब्न वहब मुजाहिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत याहिया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम की ग़िज़ा सब्ज़ पौधे थे। वो अल्लाह ताला के खौफ से कसरत से रोते थे। इदरीस उल अलावी कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि सबसे बेहतरीन खाना कौन खाता है? फिर खुद ही जवाब देते हैं, वो हज़रत याहिया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं। वो जंगल के जानवरों के साथ बैठकर खाना खाते थे क्योंकि वो लोगों के साथ मिलकर रोज़ी कमाना पसंद नहीं करते थे। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम बचपन ही से हिकमत वाले, नर्म दिल और पाकीज़ा किरदार के मालिक थे और ये उनके मोजज़ात में से एक था। उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की और मुजर्रद रहे। वो अपने वालिदैन के इंतहाई फरमाबरदार और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरने वाले बंदे थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शरीयत में रोज़ादार के लिए खामोश रहना और इशारों से बात करना इबादत समझा जाता था, लेकिन इस्लाम में यह हुक्म मनसूख कर दिया गया। इस्लाम में खामोशी के साथ रोज़ा रखना इबादत नहीं है। वक्त गुजरने के साथ मुआशरे की अखलाकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि लोगों ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम जैसे अजीम अंबिया को कत्ल कर दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम तौहीद के नबी थे, यानी वो हमेशा एक अल्लाह पर ईमान रखते थे और लोगों को उसी की वादानियत की तरफ बुलाते थे। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक अल्लाह ताला ने कोई नबी नहीं भेजा। उस दौर को फितरा का ज़माना कहा जाता है, यानी वो दौर जब रसूलों का सिलसिला मौकूफ हो गया था। अगरचे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हज़ारों साल पहले गुजरी, लेकिन उसमें मौजूद आफाकी पैगामात और गहरी हिकमत आज भी इंसानियत को रोशनी फराहम कर रही है। इन मुबारक नबी की ज़िंदगी से मिलने वाले असबाक आज के पेचीदा दौर में भटकी हुई इंसानियत के लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक बूढ़े और बे औलाद जोड़े की दुआ की कबूलियत के नतीजे में हुई, जो अल्लाह ताला की कुदरत
और रहमत की अजीम निशानी है। ये वाक़या आज के दौर में उन जोड़ों के लिए उम्मीद की एक बड़ी मिसाल है जो औलाद न होने के मसले से दोचार हैं और जिनकी हालत बज़ाहिर तब्बी तौर पर नामुमकिन लगती है। जदीद तिब की हुदूद से आगे ये वाक़या हमें अल्लाह ताला की कुदरत और सच्ची दुआ पर ईमान की ताकत याद दिलाता है। जो लोग बांझपन जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं, उनके लिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का सब्र और अल्लाह ताला पर तवक्कुल एक अमली मिसाल है। इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद की ख्वाहिश के पीछे भी आज के दौर के लिए एक अहम पैगाम है। उन्होंने औलाद ज़ाती ख्वाहिश के लिए नहीं मांगी, बल्कि मुआशरे के मुस्तकबिल और दीन की हिफाजत के लिए मांगी। ये बात आज के वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि बच्चों की तरबियत किस नीयत और किस मकसद के साथ की जाए। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को बचपन में हिकमत अता होना एक मजबूत मिसाल है जो आज के इस तसव्वुर को तोड़ता है कि नौजवान ना तजर्बाकार होते हैं। जदीद दुनिया में जो नौजवानों की सलाहियत को कमतर समझती है और उन्हें सिर्फ सारिफ मुआशरे का हिस्सा देखती है, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ये दिखाती है कि नौजवान कितने कीमती और मुअस्सिर हो सकते हैं। आज के दौर में ग्रेटा थनबर्ग और मलाला यूसुफजई जैसे नौजवान दुनिया पर असरअंदाज हो रहे हैं और जंगी इलाकों और समाजी मसाइल की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि नौजवान सिर्फ मुस्तकबिल के नहीं बल्कि हाल के भी अहम किरदार हैं। तालीमी निज़ाम में नौजवानों को सिर्फ इल्मी नहीं बल्कि हिकमत, हमदर्दी और समाजी जिम्मेदारी सिखाना हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हासिल होने वाला एक अहम सबक है। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की सादा ज़िंदगी आज की सारिफियत, कंज्यूमरिज्म के रुझान के खिलाफ एक मजबूत पैगाम है। वो नबी जिन्होंने जंगलों में ज़िंदगी गुजारी, दरख्तों के पत्ते खाए और दुनियावी माल व दौलत से दूर रहे, आज के इंसान को सादगी और कम वसाइल में बेहतर ज़िंदगी, मिनिमलिज्म का दर्स देते हैं। माहौलियाती मसाइल, मौसमियाती बुहरान और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल के बायस पैदा होने वाली ज़हनी बेसुकूनी के दौर में हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का तर्ज ज़िंदगी एक मुतबादिल मॉडल पेश करता है। ये मॉडल हमें सिखाता है कि ज़रूरत और ख्वाहिश के दरमियान तवाज़ुन रखना चाहिए, गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचना चाहिए और रूहानी दौलत को तरजीह देनी चाहिए। आज के दौर में डिजिटल डिटॉक्स और सोशल मीडिया की लत से निकलने की कोशिशें भी इसी फ़लसफ़े की जदीद शक्ल हैं जो दुनियावी वाबस्तगियों से दूर रहने की तरफ इशारा करती हैं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और शैतान के दरमियान बयान करदा मुकालमा आज के दौर की लतों, एडिक्शंस को समझने के लिए गहरा सबक देता है। शैतान का ख्वाहिश के ज़रिए इंसानों को शिकार करना इस बात की वजाहत करता है कि जदीद दुनिया में हर किस्म की लत कैसे पैदा होती है। सोशल मीडिया, खरीदारी, जवा, शराब और मंशियात सब इसी ख्वाहिश के जाल की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत ये जाहिर करती है कि जब मुआशरा बिगड़ता है तो हक बोलने वालों को खामोश कर दिया जाता है। आज भी सच बोलने वालों पर दबाव, इंसाफ मांगने वालों पर जुल्म और करप्शन के खिलाफ खड़े होने वालों को निशाना बनाना उसी समाजी ज़वाल की अलामतें हैं। सहाफ़ियों का कत्ल, इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों को कैद करना और मासूम नौजवानों, बच्चों और औरतों का कत्ल आज के दौर में जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये सूरत हाल हमें ये सबक देती है कि हर दौर में हक और इंसाफ की जद्दोजहद मुश्किल होती है, लेकिन इस जद्दोजहद को कभी तर्क नहीं करना चाहिए। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का हक के लिए अपनी जान की कुर्बानी देना आज के कारकुनों, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों के लिए एक अजीम मिसाल है। ये बात कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम आपस में करीबी रिश्तेदार और एक दूसरे के हामी थे, आज के दौर में उन लोगों के दरमियान यकजहती की अहमियत को जाहिर करती है जो एक ही मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हों। अगरचे उनके तरीक़े मुख्तलिफ हों, लेकिन ये वाज़ेह होता है कि एक ही हदफ की तरफ बढ़ने वाले लोगों को एक दूसरे की मदद और हिमायत करनी चाहिए। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी मबूस न होने को उस दौर की अलामत समझा जाता है जब इंसानियत रूहानी रहनुमाई से महरूम थी। आज का रूहानी खला, अक़दार का बुहरान और मानी की तलाश भी एक जदीद फितरा दौर की तरह महसूस होता है।
लोग डिप्रेशन और बेचैनी जैसे जहनी मसाइल का शिकार हैं, और जिंदगी के मकसद पर सवाल उठाना इस बात की निशानी है कि रूहानी रहनुमाई की जरूरत है। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि मुस्तनद दीनी इल्म तक रसाई, रूहानी अक़दार को जिंदा रखना और उन्हें आइंदा नस्लों तक पहुंचाना कितना अहम है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का बचपन में हिकमत हासिल करना आज के मालूमाती दौर के इंसान के लिए भी अहम पैगाम रखता है। अगरचे आज मालूमात तक रसाई आसान हो गई है, लेकिन हिकमत हासिल करना अब भी मुश्किल है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत मालूमात, साजिशी नज़रियात और बज़ाहिर साइंसी दावों के दरमियान सच को पहचानना हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की हिकमत की कदर को जाहिर करता है। मसनूई ज़हानत के दौर में भी इंसानी अक्ल और बसीरत का मुतबादिल नहीं है, और टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी वक्त इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है जब उसे हिकमत के साथ इस्तेमाल किया जाए। एल्गोरिथम के ज़ेरे असर दुनिया में अपनी अक्ल और ज़मीर का इस्तेमाल और तनकीदी सोच की अहमियत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का अपने नफ्स पर काबू पाना आज के जदीद नफ्सियाती तसव्वुरात जैसे इम्पल्स कंट्रोल, सब्र और सेल्फ डिसिप्लिन से हम आहंग है। आज की फौरी तस्कीन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की सकाफत, बेसब्री और जल्दबाजी ये जाहिर करती है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की मिसाल कितनी मुताल्लिका है। जदीद माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी मशक़ें दरअसल इसी रूहानी नज़्म व ज़ब्त की सेक्युलर शक्लें हैं जो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नज़र आता है। अगरचे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हज़ारों साल पहले गुजरी, लेकिन इसके आलमी उसूल और पैगामात आज भी इंसानियत की रहनुमाई कर रहे हैं। इनकी सादाज़ा ज़िंदगी सारफियत के ख़िलाफ़, नौजवानी में ज़िम्मेदारी के बहरान के ख़िलाफ़, वालदैन की इताअत, ख़ानदानी मसाइल के ख़िलाफ़, हक़ के लिए जद्दोजहद, समाजी फ़साद के ख़िलाफ़, फ़ितरत से हम आहंगी, माहौलियाती बहरान के ख़िलाफ़ और ख़ुद पर काबू जदीद लत्तों के ख़िलाफ़ एक मज़बूत पैगाम है। जदीद दुनिया की सहूलतों और टेक्नोलॉजी के बावजूद जो रूहानी खला, अक़दार का बहरान और मानी की तलाश पैदा हो रही है, इसमें हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक रहनुमा कंपास की हैसियत रखती है। आज के इस दौर में जब टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है, मसनूई ज़हानत ज़िंदगी में शामिल हो रही है और सोशल मीडिया इंसानी ताल्लुकात को बदल रहा है, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी करने वाली अक़दार, हिकमत, सादगी, इंसाफ, हक़ की तलाश और रूहानी गहराई आज पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा से जो रहनुमाई हमें हासिल होती है, वो महज दीनी अहकामात तक महदूद नहीं, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए एक हमगीर अखलाकी निज़ाम की हैसियत रखती है, क्योंकि अदल, शफ़क़त, दानाई, ज़िम्मेदारी का एहसास, फ़ितरत की हिफाजत और ख़ानदानी उसूल जैसी खूबियाँ किसी एक मज़हब, ज़बान या कौम की पाबंद नहीं, बल्कि ये तमाम इंसानों के मुश्तरका उसूल हैं। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की मुख्तसर मगर निहायत बामक़सद ज़िंदगी इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि ये आला अक़दार सिर्फ नज़रियात नहीं, बल्कि अमली तौर पर अपनाई भी जा सकती हैं और हर ज़माने में इंसानों की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई कर सकती हैं। अल्लाह ताला हमें तमाम अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के मुताबिक सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अब हमने आपके सामने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अहम और हैरत अंगेज़ वाक़यात बयान किए हैं। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि ये मालूमात आपको कैसी लगें। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आइंदा भी ऐसी मज़ीद तारीख़ी और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत व सलामती अता फरमाए।